नर्म और पुरसुकून आवाज में। एक रात मक्का मुकर्रमा के करीब हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर चांद अपनी चमक बिखेर रहा था और फजा में एक अजीब सा सुकून था। इसी रात हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सफ़ेद लिबास में हाथों में कुरान पाक लिए अल्लाह की याद में मशगूल थे। उनकी तिलावत की आवाज़ नर्म मगर पुरअसर थी, जैसे आसमान भी झुक कर सुन रहा हो। कभी कभार पत्तों की सरसराहट। अचानक दूर अंधेरे में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। पहले कदमों की आवाज, फिर एक पुरअसरार हैबत। वो इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था। ऊंचा कद, आंखों में सुर्खी मगर चेहरे पर खौफ व हैरत। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं जिन्नात की एक दूर दराज कौम से हूं। हमने आपकी कुरान की तिलावत सुनी है और हमारे दिल कांप उठे। हमने कभी ऐसा कलाम नहीं सुना। हुजूर ने नरमी से फरमाया, ये अल्लाह का कलाम है, जो दिल से सुन ले वो अंधेरे से रोशनी में आ जाता है। ईमान लाओ, नेक अमल करो और अल्लाह से डरो, यही कामयाबी है। जिनके दिल पर यह बात तीर की तरह लगी, वो जमीन पर गिर गया, सजदे में चला गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रो कर कहने लगा, मैं ईमान लाता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं, जैसे रूह में उतर रही हो। फिर जिन ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, हमें इस दीन की तालीम दीजिए। हम अपनी कौम में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नाम से जाओ, सच बोलो, नेकी फैलाओ और जुल्म से बचो। जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है। जिन के रुखसत होने का तासुर, जिन ने सजदा किया और जब सर उठाया तो आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह गायब हो गया। फजा में एक खुशबू फैल गई, ऐसी खुशबू जो दिल को सुकून दे, रूह को नर्म कर दे। हुजूर ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिन वो इंसान दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। समझ दे, ये वाकया हमें ये सिखाता है कि कुरान की रोशनी हर मखलूक के लिए है। जो दिल सच्चे जज्बे से अल्लाह का कलाम सुनता है, अल्लाह उसके दिल को बदल देता है। ये ईमान की वो रोशनी थी जिसने एक जिन के दिल को भी मुनव्वर कर दिया।